अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज के इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हम मूव करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के जो सिंबल होते हैं वो मैं आपको ये बता देता हूँ, लेस दैन एंड ग्रेटर दैन। ठीक है, और इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी की जानी मूव करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी का नेम है ट्राइटोमो प्रॉपर्टी और उर्दू में कहते हैं सालासी खासियत। अगर बेटे आप इस पे गौर करें इसके नेम पे, तो इसके जो फर्स्ट 3 लेटर है वो है ट्राई। अगर हम ट्राई को ट्रांसलेट करें, ट्राई के मीनिंग देखेंगे तो वो बनते हैं 3। ट्राई के मीनिंग क्या होते हैं? और इस लफ्ज़ पे गौर कर ले, सलासी, सलासा से बना ना अरबी का लफ्ज़, और इसके मीनिंग भी क्या होते हैं? 3। इसके मीनिंग भी क्या होते हैं? अब इस प्रॉपर्टी के नेम से जाहिर है कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे या इसमें कितनी कंडीशंस हो सकती हैं? 3। क्लियर है? अब वो कंडीशंस होंगी किस तरह से, उसके लिए बेटा जब भी कोई आम इंसान या कोई भी अपने दिमाग के अंदर 2 नंबर सोचता है, कितने नंबर? 2। उसकी 3 कंडीशंस होती हैं। कितनी कंडीशंस? 3। मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आप अपने दिमाग में कोई से 2 नंबर गैस करें और मुझे लिखवाएं कि आपके दिमाग में कौन से नंबर आए। लिखवाएं। आपके दिमाग में क्या आया? 2 एंड 3। जी बेटे नेक्स्ट आप अगर दिमाग में सोचें तो बताएं क्या कौन से नंबर आए? 4 एंड शाबाश, गुड। जी बेटे नेक्स्ट 7। चलें एक मैं खुद से लिख रहा हूं, मैं लिख देता हूं 10 एंड 5। ठीक है, यानी कि ये मेरे दिमाग में आ गई। अगर बेटा आप इन दोनों को गौर से देखें, इसमें पहले वाला नंबर छोटा है, दूसरे वाला नंबर क्या है? पहले वाला नंबर छोटा, दूसरे वाला यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 इज लेस देन 3। 2 इज ये 4 इज लेस देन 5, ये 7 इज इक्वल टू 7, 10 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, यानी कि जब भी आप अपने दिमाग में कोई भी 2 नंबर सोचेंगे उनकी 3 कंडीशंस हो सकती हैं। या तो जो आपके दिमाग में पहला नंबर आया वो छोटा होगा, दूसरे वाला बड़ा होगा, या दूसरी कंडीशन क्या है कि पहले वाला नंबर बड़ा होगा, दूसरे वाला नंबर छोटा, या तीसरी कंडीशन क्या है कि दोनों नंबर बराबर। जैसे एक बच्चे ने ये लिखवाया 7 7, तो ये आपस में क्या आ गए? तो बेटा इस खसूसियत के अंदर क्या होता है, कोई से भी 2 नंबर, पहला नंबर या तो दूसरे नंबर से छोटा होगा या दोनों आपस में इक्वल होंगे, और या पहले वाला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा। इस खासियत को क्या कहते हैं? सलासी खासियत, और इंग्लिश में कहते हैं ट्राइकोटोमो प्रॉपर्टी। और बेटा इसको लिखेंगे किस तरह? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ये हम सेट ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ए बी किधर से बिलोंग करेंगे? सेट ऑफ रियल नंबर में से। अब होगा क्या? आइदर ए इज लेस देन बी, या तो पहले वाला नंबर दूसरे से क्या होगा? छोटा होगा, या ए इज इक्वल टू बी, या दोनों आपस में क्या आ जाएंगे? इक्वल, या ए इज ग्रेटर देन बी। ये 3 कंडीशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं, इनके अलावा कोई भी चौथी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं। क्लियर है? तो अगर इस तरह लिखा होगा तो इस खासियत का नाम क्या होगा? जी बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी का नेम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, उर्दू में कहते हैं खासियत मोतरियत। अब इसमें भी कंपैरिजन होता है 3 रकमों का। जिस तरह इससे पहली कंडीशन में भी 3 कंडीशन थी 2 नंबर्स के ऊपर, अब इसमें क्या होगा? कंपैरिजन होगा 3 नंबर्स का। उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, हम यहाँ से बच्चों को बुलवाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। जी बेटा आप आ जाइए, आप भी आ जाओ, शाबाश, सीधे खड़े हो जाइए। अब बेटा गौर से देखिएगा, इधर इसका नेम हम लिख लेते हैं ए, इसका नेम बी और इसका नेम। अब देखें इधर, देखना इधर आपने, ए छोटा है किससे? और बी छोटा है किससे? अगर हम इसको बीच में निकाल दें,
अब ए और सी का बताएं, ए सी से छोटा है या बड़ा? समझ आ गई बात? अब इसी तरह दोबारा से, अब अगर हम इसको इस तरह कंपैरिजन कर लें, सी बड़ा है किससे? बी से, और बी बड़ा है किससे? अब अगर इसको फिर बीच में से निकाल दें तो अब सी ए से क्या होगा? बड़ा। समझ आ गई बात? तो इसको हमने लिखने कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ए बी सी बिलोंग्स टू आर, 3 नंबर लेने हैं आपने। अब इसमें कंडीशन किस तरह लगाएंगे? इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन इनका रिजल्ट क्या होगा? यानी कि आपने ना बीच वाला जो नंबर है उसको निकाल देना है, फर्स्ट को और लास्ट को कंपैरिजन करना है। अच्छा, इसके लिए आप मज़ीद इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आप 3 लाइनें बना लें, इसको नाम दे देंगे ए का, इसको नाम दे देंगे बी का, और इसको नाम दे देंगे। अब देखिए ए बड़ा है किससे? बी से, और बी बड़ा है किससे? अगर हम इसको छुपा भी लें बी वाले को तो भी ए बड़ा रहेगा किससे? सी से। देन इसका रिजल्ट क्या होगा? ए इज ग्रेटर देन सी। क्लियर है? और अगर लेस देन में लिख दें इफ, अब अगर मैं इनके नेम चेंज कर देता हूँ यहाँ बस, इसको अब नाम दे देते हैं ए का, इसको बी का, और इसको, अब ए छोटा है किससे और बी छोटा है किससे? ये लिखेंगे इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, देन इनका जो रिजल्ट है वो क्या होगा? ए आल्सो लेस देन किससे होगा? सी से। इससे लेस देन होगा। क्लियर है जी? बेटा नेक्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है कि अगर आपको एक इनइक्वालिटी दी हुई है, किसी भी नंबर को उस इनइक्वालिटी के बोथ साइड प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो उस इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, वो हम अभी देखते हैं। पहले मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ, फिर हम इसकी स्क्रीन में लिख देंगे। अब देखें, अगर 5 इज़ लेस देन 3, 5 को हम लिख रहे हैं कि 3 से, ये गलत लिख दिया, 5 इज़ लेस देन 7, 5 जो होता है वो 7 से क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। अगर हम 5 में से माइनस कर देते हैं 2 को, और 7 में से भी क्या करेंगे? 2 को माइनस करेंगे। जिस नंबर को माइनस करना है दोनों साइडों से माइनस करना है। 5 में से 2 माइनस कर दें, जवाब क्या आता है? 7 में से 2 माइनस कर दें, 7 में से 2 निकालेंगे तो क्या आता है जवाब? 5। अब 3 जो होता है वो छोटा होता है या बड़ा होता है? अब देखिए, पहले भी लेस देन था, अब भी लेस देन, यानी कि इनइक्वालिटी में सेम नंबर को बोथ साइड माइनस करने से इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं। इसी तरह अगर प्लस करके देख लें, अगेन मैं लिख रहा हूँ 5 इज़ लेस देन 7, अब हम करते हैं प्लस, 5 + 2 एंड 7 + 2, 5 + 2 कितना होता है? और 7 + 2 7, 9 से छोटा होता है या बड़ा? फिर ये सेम ही रह जाएगा। ये देखिए, समझ आ गई बात? कि अगर हम किसी सेम नंबर को बोथ साइड प्लस करें तो भी इनइक्वालिटी चेंज, यही इसकी खासियत है। तो इसको हम लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, इफ ए इज लेस देन बी, देन होगा क्या? a + c अगर करें, यानी कि इसमें कोई भी नंबर ऐड कर देंगे तो भी ये छोटा रहेगा किससे? b + c से। यानी कि हम बोथ साइड, इसको हम यूँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनइक्वालिटी के अंदर बोथ साइड अगर सेम नंबर हम ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। समझ आ गई बात? और इसी तरह अगर सेम नंबर्स माइनस करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इफ़ a इज़ लेस देन b, देन a - c इज आल्सो लेस देन b - c। और इसको दूसरी तरह भी हम ग्रेटर देन में भी कर सकते हैं ना। अगर मैं इसको लिख दूँ ना, a इज ग्रेटर देन b, देन a + c इज आल्सो ग्रेटर देन b + c। और अगर इसको भी लिख देंगे, यानी चाहे वो लेस देन हो चाहे वो ग्रेटर देन हो, सेम नंबर को प्लस या माइनस करने से उस इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही रहती है। ठीक है, a - c इज ग्रेटर देन b - c। जी बच्चों, नेक्स्ट नंबर 5, नंबर 6 पे है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रॉपर्टी।
मैं इधर आपको समझाता हूँ। अगर एक हम इनइक्वालिटी ले लेते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ कि 5 इज़ लेस देन 8, 5 जो है वो 8 से क्या है, छोटा है। अब हमने इसको एक पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के साथ। किसके साथ? 2 के साथ। 5 को दे दें ज़रब 2 के साथ और 8 को भी ज़रब दे दें किसके साथ? 5 ज़रब 2 कितना होता है? 10 और 8 ज़रब 2 16। 8 ज़रब 2 कितना होता है? अब देखें 10 16 से छोटा होता है, यानी कि पहले भी लेस देन था, अब भी क्या आया? इनइक्वालिटी में जब हम किसी पॉजिटिव नंबर के साथ इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। क्लियर है? लेकिन इसके बरक्स अगर हम इसको नेगेटिव नंबर के साथ यानी अब हम -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, अब क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय -2। 5 2 ज़ा 10 एंड 8 2 ज़ा 16। सेम रिजल्ट, लेकिन साथ नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव का जितना नंबर बड़ा होता है उसका जवाब उतना छोटा होता है। अब इसमें -16 ये नंबर, इसकी वैल्यू छोटी है, -10 इसकी वैल्यू बड़ी है, तो हम इसको यूँ लिख देंगे। तो ये देखें लेस देन से किस में चेंज हो गया? ग्रेटर देन। इसी को यहाँ पर मैंने लिखा है अगर a लेस देन b। आप यूँ समझ लें, इसको नाम दिया है a का, इसको नाम दिया हुआ है b का, और ये रोल प्ले कर रहा है किसका? c का। a लेस देन b और c इज ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव नंबर है। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया बोथ साइड पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, जैसे पहले भी लेस देन था बाद में भी लेस देन। इसी तरह अगर हम इस पे आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अब क्या होगा? इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए a इज लेस देन b, c इज लेस देन 0, ठीक है। देन अब क्या होगा? AC इज ग्रेटर देन BC, ये मैंने आपको करके भी दिखाया हुआ है। अब हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर पहले छोटा था वो क्या हो गया? बड़ा, और जो बड़ा था वो क्या हो गया? क्योंकि नेगेटिव साइन ने उनकी वैल्यू को कम कर दिया, उसकी वैल्यू बड़ी थी छोटी कर दी, जिसकी वैल्यू छोटी थी उसकी वैल्यू को, इसलिए ये लिखेंगे AC इज ग्रेटर देन B। जी बच्चों, ये नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं डिवीजन प्रॉपर्टी को। डिवीजन प्रॉपर्टी की एग्जांपल करके फिर हम उसको देखते हैं किस तरह लिखेंगे। अभी मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, 6 लिखता है लेस देन 8 से। अब हम 2, पहले हमने मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई किया था, अब डिवीजन में इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे करना देखें। अगर हम 6 को 2 पे डिवाइड करें, 6/2 आ जाएगा, और इधर 8/2 ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 दा 2 एंड 2 3 दा 6, तो जवाब क्या आ जाएगा? 3। अगेन ये क्या आ जाएगा? 4। यानी जिस तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते थे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती थी, सेम इसी तरह अगर हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो इसको किस तरह लिखेंगे? a इज लेस देन b, c ग्रेटर देन 0, देन a/c। अब हम क्या करें? इसको डिवाइड, पहले भी लेस देन, अब भी क्या रहेगा? लेस देन। क्लियर? अगर हम नेगेटिव नंबर से करते हैं तो अब देखें 6/-2 एंड 8/-2, इसका जवाब -3, इसका जवाब -4, यह आ जाएगा -3 एंड -4। अब उसी तरह माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती है उसका जवाब उतना छोटा होता है, तो ये नंबर छोटा है, ये नंबर। तो जब नेगेटिव नंबर से हमने उसको डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। क्या हो गया? अब इसी तरह लिखेंगे a/c, चूँकि ये लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू है, और b इज लेस देन c, तो ये पहले लेस देन था, अब क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन। क्लियर है? यानी कि इन इक्वालिटीज के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इन इक्वालिटी चेंज नहीं हो, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अगर लेस देन में है तो बन जाएगी ग्रेटर देन में, अगर ग्रेटर देन है तो इसकी एक और भी कंडीशन होती है, वो भी आपको बता दूं। अगर एक इनइक्वालिटी लिखा हुआ है ना a इज लेस देन b, अगर हम इसको डिवाइड ना करें, जस्ट इसका रेसिप्रोकल ले लें। जस्ट क्या ले लें? इसका रेसिप्रोकल का मतलब है इसको बटे में लिख दें। इसको कहाँ पर लिख दें? तो भी इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। चाहे डिवाइड करें चाहे उसका रेसिप्रोकल लें तो भी उसकी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो बेटा ये थी प्रॉपर्टीज़, बल्कि ये नेक्स्ट बुक पर मेंशन है
इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे तो भी इन इक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की जानिब मूव करेंगे।